और मैं, This call is now being recorded. है ना, तो सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप बता दीजिए मुझे चैट में, सभी लोग टाइप करके, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? ओके, वेरी गुड। तो सभी लोग रेडी हैं क्लास के लिए? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, कोई भी बच्चा बिना किसी रीजन के अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी पोल का मैं बोलूंगा कि पोल का आंसर कीजिए, तो सभी बच्चे पोल में ही आंसर करेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके आंसर नहीं करेगा। ओके, तो मैं दो चीजें बताना चाहता था सॉरी, ये दो चीजें बताना चाहता था। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास। तो कक्षा 9 विषय गणित की जैसे कि क्लास चल रही है, और ये अवंती द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? नीव प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था। तो पिछली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या महत्वपूर्ण नियम गुणनफल के वो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने दो नियम पढ़ लिए थे। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है, ठीक है। पहला नियम सबको क्लियर है? यस टाइप कर दो सभी बच्चे चैट में। सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 ही मिलती है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, पहला नियम। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था? अगर हम किसी संख्या की 1 से गुणा करें तो हमें वही संख्या मिलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 25 की गुणा जब 1 में करी तो क्या मिला? 25 ही मिला। जब हमने 32.4 की गुणा 1 में करी तो 32.4 मिला। जब हमने 1,03,879 की गुणा 1 में करी तो 1,03,879 ही मिला, ठीक है। तो ये वाला नियम भी सबको क्लियर है? तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे कि जब हम किसी भी संख्या की 1 में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए, तो ये दो नियम हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? ऐसी संख्याओं की गुणा करना जिसके अंत में शून्य आता हो। तो हम कैसे गुणा करते हैं ऐसी संख्याओं की? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब देखो, जिनके अंत में शून्य आते हैं, जैसे 100 के अंत में शून्य आ रहे हैं 2, 300 के अंत में भी शून्य आ रहे हैं, 6 के अंत में भी शून्य आ रहे हैं, ये ठीक है। ये देखो, यहाँ पर भी शून्य आ रहा है, यहाँ पर भी शून्य आ रहा है, और 130 के अंत में भी शून्य आ रहा है, 1800 के अंत में भी शून्य आ रहा है, और 900 के अंत में भी शून्य आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं की गुणा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि कैसे करनी है हमें गुणा। देखो, जब कोई ऐसी संख्या हो जिसके अंत में शून्य आ रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जैसे 4 और ये 100 है, तो इन शून्य को भूल जाओ, ये शून्य को भूल जाओ, 4 की गुणा 1 में करो, 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद जितनी जीरो हैं उतनी जीरो लगा दो, ठीक है। जैसे इसमें देखो, शायद इसमें इतना अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, इसमें देखो, जैसे 12 गुणा 300 है, ठीक है। तो 12 गुणा 300 को डायरेक्ट अगर हमें गुणा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? आप सिर्फ 12 की गुणा करो 3 में, तो 12 किया 36, और बाकी जो दो जीरो बची उनको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अगर हमें 130 की गुणा 600 में करनी है तो अगेन हम कैसे करेंगे? सिर्फ 13 की गुणा करो 6 में, तो मिला हमें 78, और बाकी जो जीरो है, बाकी कितनी जीरो बची? एक, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, जीरो, 1 2 3, 3 जीरो बची, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दो, तो 78,000, 7800 नहीं, 78,000, क्योंकि ये वाले भी तो जीरो है ना, सारी जीरो जो बचेंगी वो हमें एक साथ लगा देंगे। अब जैसे 1800 और 900 की गुणा करनी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे गुणा करने लगोगे कि 1800 यहाँ लिखा, 900 यहाँ लिखा, और गुणा करके करते गए करते गए करते गए, तो बहुत ज्यादा लंबी बैठ जाएगी गुणा, ठीक है। तो इसको इजी हम कैसे कर सकते हैं? हमने देखा कि दोनों संख्याओं के अंत में शून्य आ रहा है, तो सिर्फ 18 की गुणा करो 9 में, ठीक है। तो 18 निम्न कितने होते हैं? 162।
और बाकी जो जीरो बची वो लिख दो। कितनी जीरो बची? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो हमने लिख दी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस टाइप कर दो। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, सभी को आ रही है। अभी एक बच्चे ने बोला कि आवाज नहीं आ रही, तो जिसको आवाज नहीं आ रही आप एक काम कीजिए, आप दोबारा से ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया है कैसे हमें गुणा करनी है? अगर अंत में शून्य आता हो तो मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मैं बोलता हूं कि आपको 50 की गुणा करनी है 200 में, तो बताओ क्या आएगा? सभी बच्चे चैट में बताओ कि 50 की गुणा जब 200 में करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए। ओके, हाँ, तो सबसे पहले आंसर दिया है सौरभ ने, उसके बाद नचिता, उसके बाद योगेश, उसके बाद हर्ष, उसके बाद मुकुल, उसके बाद सुनील, जगदेव, सपना। इस नाम से जो आईडीज हैं उन्होंने आंसर किया है। सपना का आंसर गलत है। ठीक है, किरण, हाँ अब ठीक है, विजय, अंकित, राहुल, भूपेश, हाँ, इन बच्चों ने आंसर दिया है और सबका आंसर सही। मोनिका का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। मोनिका नाम से जो बच्चा है, हाँ, सपना नाम से जो बच्चा है, अब इनका भी आ गया आंसर। बाकी सभी बच्चे भी कीजिए, सबका आंसर हो गया। ठीक है, तो सभी का आंसर ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया है तो वो देखे। मैंने जैसा कि अभी बताया कि जीरो को आप भूल जाओ, जीरो को आप भूल जाओ, जो बिना जीरो वाली संख्याएं हैं बस उनकी गुणा करो। ठीक है, 5 की गुणा। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने आप को म्यूट पे रखें। राहुल नाम से जो लॉगिन है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर हमने 5 की गुणा 2 में की तो हमें 10 मिला। ठीक है, बाकी जो जीरो बची, कितनी जीरो बची? 1 2 3, वो 3 जीरो आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर ये है 10,000, ठीक है, जिन बच्चों का आंसर 10,000 है उसका उनका आंसर क्या है? करेक्ट है। सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो सभी को ये समझ में आ गया? सभी बच्चे ऐसे टाइप कर दो। ऐसी संख्याओं की गुणा हम कैसे करेंगे जिनके अंत में शून्य हो? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको गुणा करनी है 5,000 की, गुणा करनी है आपको 20 में। सभी बच्चे गुणा करके दिखाओ 5,000 की 20 में कैसे गुणा करेंगे। सभी बच्चे चैट में इसका आंसर देंगे। 5,000 की 20 में गुणा करनी है सभी बच्चे। ओके, सभी सबसे पहले आंसर किया है नचिता नाम से जो है, उन्होंने सही आंसर किया है। मुकुल, कमल, हर्ष, राहुल, सौरभ, मोनिका, सुनील, जगदेव, विजय, विनोद, सपना, एम सपना, अंकित एंड योगेश एंड भूपेश। इन सभी बच्चों ने जो जो इन इस नाम से लॉगिन है कॉल पर, उन सभी बच्चों ने आंसर किया है और सबका आंसर सही। किरण नाम से जो है उन्होंने भी सही आंसर किया है। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे किया हमने ये? कर देते हैं इसको, 5 की गुणा करो सिर्फ 2 में तो हमें मिला 10, और बाकी अब जो जीरो बची उनको एज इट इज लिख देना है। तो कितनी जीरो बची? 1 2 3 4, तो 4 जीरो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो वही आंसर आया। नहीं, 1 जीरो एक्स्ट्रा आई है, पिछले क्वेश्चन से 1 जीरो एक्स्ट्रा आई है, तो यानी ये 1 लाख आंसर आया है इसका। ठीक है, तो सभी को क्लियर है ये चीज? तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो, सभी बच्चे एस टाइप कर दो, फिर हम बोर्ड मास की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, बोर्ड मास पर चलने से पहले सभी को इसका आंसर करना है, इस क्वेश्चन का, तो पोल में आंसर करना है। ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, कोई भी अपने आप को
अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, तो पोल में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1800 गुणा 80 कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 12,600, ऑप्शन बी है 14,400, ऑप्शन सी है 1,44,000 और ऑप्शन डी है 1,26,000। ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करें। सही गलत कोई बात नहीं, गलत हो भी जाता है तो मैं ठीक करा दूंगा उसको, बट आंसर सभी बच्चे करें, सभी को पार्टिसिपेट करना है, सभी बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है, अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी प्लीज आंसर करें, सभी को आंसर करना है। वेरी गुड, ओके, ठीक है। 5 सेकंड और देता हूं मैं, जो बच्चे बच गए हैं। ठीक है, 5 सेकंड और हैं, 5 सेकंड के अंदर आप आंसर कीजिए जो बच गए हैं। और अगर इस कोई पोल में आंसर नहीं कर पा रहा है तो वो चैट में आंसर करेगा अभी पर, लेकिन पोल का आंसर हो जाने देंगे जब मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जो 6 बच्चे बचे हुए हैं वो भी आंसर करें प्लीज। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। अब जो बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पाया था वो चैट में लिख सकता है, चैट में आप आंसर करो। ठीक है सौरभ, वेरी गुड, सौरभ का आंसर ठीक है, हर्ष का भी ठीक है, मुकुल का भी ठीक है, विनोद का भी ठीक है। मतलब इन नाम से जो बच्चे लॉग इन है उन सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। चिंटू नाम से जो है, सपना नाम से, मोनिका, भूपेश, विनोद, चिंटू, किरण, एम सपना एंड विजय। ठीक है, ये नाम से जो बच्चे हैं इन सभी ने सही आंसर किया। ठीक है, तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं वो देख ले। हमने सबसे पहले लिखा 1800 गुना 80 हमें करना है, तो 0 को आप हटा दो, बाकी बची संख्याओं की आप गुणा कर दो। यानी 18 की 8 में गुणा की तो कितना मिलेगा, 144। और बाकी अब कितनी 0 बची, 1 2 3, तो 3 0 आप यहाँ पर लगा दो, तो आपका आंसर क्या होगा, 1,44,000, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, सभी को समझ में आ गया, सभी बच्चे एस टाइप कर दो, सभी बच्चे एस टाइप कर दो अगर सभी को समझ में आ गया तो। ठीक है, तो मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप ये बताइए, आपने कभी बोर्ड मास रूल पढ़ा है इससे पहले? सभी बच्चे मुझे बताइए चैट में कि आप सभी बच्चों ने इससे पहले बोर्ड मास रूल पढ़ा है। ओके, हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस। ठीक है, हाँ, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। हाँ, लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अब हम पढ़ेंगे उसको, तो सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। ठीक है, हाँ, हाँ सौरभ सही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं। सबसे पहले आप मुझे, जिन जिन बच्चों ने जो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोर्ड मास रूल पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। 2 जमा 2 गुना 3, इसका आंसर क्या होगा, 12 या 8? सभी बच्चे चैट में बता दो, सभी बच्चे चैट में बता दो। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड जगदेव, वेरी गुड किरण। ठीक है, मतलब ज्यादातर बच्चे 12 बोल रहे हैं, 8 तो बहुत कम ही बोल रहे हैं। चलिए, तो बोर्ड मास रूल पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, बोर्ड मास रूल, तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना माइंड यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास किन शब्दों से मिलकर बना है, या किन वर्ड से मिलकर बना है, BODMAS। अब बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स। अब मुझे सभी बच्चे ये बता दो कि अगर मैं ब्रैकेट्स बोलूं तो आप समझ जाएंगे या कोष्ठक बोलूं? आप बताइए मुझे, मैं ब्रैकेट बोलूं या कोष्ठक बोलूं? सभी बच्चे मुझे ये बताइए, क्योंकि जो आपके लिए ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मैं वही वर्ड यूज करूंगा। बताइए सभी बच्चे चैट में बताइए, ब्रैकेट बोलूं या कोष्ठक बोलूं?
ओके ठीक है, चलो मैं दोनों वर्ड बोल देता हूँ। जो बच्चे ब्रैकेट समझते हैं वो ब्रैकेट, जो बच्चे कोष्ठक समझते हैं वो कोष्ठक समझ लें। ठीक है, चलिए। तो बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है? एक मिनट, हाँ, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्ठक। ओ का मतलब क्या होता है? ओफ, हिंदी में उसको बोलते हैं का। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन, मतलब ए फॉर एडिशन यानी जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? बोर्ड मास में बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बोर्ड मास में जो हमारा हर शब्द है उसका क्या क्या मतलब है, या जो लेटर है हमारा उसका क्या क्या मतलब है, ये सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, तो हम जो अपना सवाल सॉल्व करेंगे ना, वो इसके हिसाब से करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से। वो कैसे करेंगे? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का, ठीक है, ब्रैकेट का, ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटा करेंगे। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यस टाइप करके बता दो अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, ठीक है, तो मैं दोबारा बताता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जमा करेंगे और फिर घटा करेंगे। इस तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले गुणा की फिर भाग किया, पहले भाग करेंगे, है ना? पहले जो पहले आ रहा है उसको पहले करेंगे। पहले भाग आ रहा है यानी डी आ रहा है, डी का मतलब डिवीजन, तो डिवीजन पहले होगा। फिर एम आ रहा है, फिर गुणा होगा, फिर ए आ रहा है, फिर ऐड होगा, एस आ रहा है, सब्ट्रैक्शन या मतलब घटाव होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया अगर ब्रैकेट है। अगर मान लो क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। फिर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को छोड़ दो, पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे या फिर घटा करेंगे। ठीक है, और फिर घटा करेंगे। सर ऑफ नहीं होता है, ऑर्डर होता है। आपको जिस उससे याद रहे ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका ना कोई फिक्स वो नहीं है कि ओ का मतलब क्या होता है। मैंने एक्चुअली, मैं अपना बताऊं तो मैंने ओपन पढ़ा था, है ना? कोई ऑफ बताता है, कोई ऑर्डर बताता है, तो जैसे आपको याद रहे। मैंने ओ का मतलब, जब मैं अपने स्कूल टाइम में, मैंने ओ का मतलब ओपन पढ़ा था, ठीक है, फिर मैंने ऑफ पढ़ा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे आपको याद रहे, ठीक है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। मेन चीज ये है। ओके, आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि करना कैसे है। ओ का मतलब जिस जैसे आप याद रखे वैसे याद रखना चाह सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है जैसे आपको चाहे याद रखना आप ऐसे रख सकते हैं। बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढो। अगर ब्रैकेट मिल गया है तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। अगर ब्रैकेट नहीं मिला है तो सिंपली सबसे पहले भाग कर दो, फिर गुणा कर दो, फिर जोड़ कर दो, फिर घटा कर दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिखा 2 जमा 6 गुणा 3, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BODMAS। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं मैं। ओ का मतलब का, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर ऑलरेडी कर दिया है, कुछ का सही है, कुछ का गलत है। ठीक है, तो अब हम इसके हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है? कोष्ठक। क्या हमारे क्वेश्चन में कोष्ठक है? हाँ है, कोष्ठक है, तो कोष्ठक को लगा लो। उसके बाद कोष्ठक में सबसे पहले हम करेंगे भाग।
क्या हमारे कोष्ठक में कहीं भाग हो रहा है, कहीं भाग का चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद करेंगे गुणा। क्या हमारे कोष्ठक में कहीं गुणा का चिन्ह दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा। अब ये किन दो संख्याओं के बीच में परफॉर्म हो रहा है गुणा, किन दो संख्याओं के बीच में लग रहा है, 6 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले हम करेंगे गुणा, यानी 6 या 18, और ये जो 2 है इसको ऐसे ही लिख दिया, और ये जो प्लस का साइन है इसको भी ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, गुणा हो गई। अब क्या करेंगे, जोड़। तो 18 और 2 20, ये रहा ना जोड़ का निशान, जिन दो संख्याओं के बीच में जोड़ लग रहा है, 18 और 2 20। उसके बाद घटा, अब कुछ बचा ही नहीं, घटा तो इसको छोड़ दो। समझ में आया, मतलब जो चीज नहीं है उसको छोड़ो, आगे चलो। अगर बोर्ड मास में डी नहीं है, डिवीजन का साइन नहीं है, छोड़ दो उसको, आगे चलो। गुणा ढूंढो, गुणा मिल गया, गुणा कर दो, नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे चलो। जोड़ ढूंढो, जोड़ मिल गया तो कर दो, नहीं मिला तो छोड़ो, आगे चलो। घटा ढूंढो, घटा मिल गया तो कर दो, नहीं मिला तो छोड़ दो। इसमें किसी को कोई डाउट? एक बार और बता देता हूं मैं, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो ध्यान से देखना सभी बच्चे, जिसको जिनको समझ में नहीं आया ये बी है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ब्रैकेट। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट है तो सॉल्व करो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद डिवाइड ढूंढो, भाग ढूंढो, भाग है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद गुणा ढूंढो, गुणा है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद जोड़ ढूंढो, जोड़ है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। ऐसे ही फिर क्या ढूंढो, घटाव ढूंढो या सब्ट्रैक्शन ढूंढो, है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं और सभी बच्चे इस बार आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है कि 2 गुणा 6 भाग 3, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। और मैं इस बार ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ब्रैकेट में हटा देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसको सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले सौरभ ने सही आंसर दिया, फिर नचिता, राहुल, किरण, हर्ष, सचिन, कमल, खुशी, विनोद, मोनिका, सुनील, सपना, जगदेव। वेल डन, वेल डन बच्चों। भूपेश, विजय, योगेश। वेल डन बच्चों, सभी बच्चों ने जो इस नाम से हैं, एम सपना। वेरी गुड, आपने भी सही आंसर किया, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने कैच किया इस चीज को, ठीक है, सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। अब जो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, वो देख लें। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट है ही नहीं इसमें कहीं, छोड़ दो ब्रैकेट को। ओ, ओ को भी छोड़ो, ओ का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ कोई ऑपरेशन ही नहीं है। ब्रैकेट ऑफ मतलब ब्रैकेट का। अब जब ब्रैकेट है ही नहीं तो बी और ओ दोनों छोड़ो। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, 6 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 गुणा, जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। उसके बाद गुणा, तो गुणा भी हो रहा है 2 2 के बीच में, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, तो गुणा भी हो गया। ऐड, जोड़ है ही नहीं इसमें कहीं तो छोड़ो, घटाव है ही नहीं इसमें कहीं तो इसको भी छोड़ो, तो 4 हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को ये क्लियर है, सभी बच्चे एस टाइप कर दो, सभी बच्चे एस टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी बच्चे को मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को करने में, सभी बच्चों को मजा आ रहा है। तो जो मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताओ आप सब बच्चे, क्योंकि तब बता नहीं पा रहे थे ना। एक मिनट, शायद स्क्रीन चली गई होगी मेरी, अभी सभी बच्चे वेट करेंगे, ठीक है। तब तक आप जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर सभी बच्चे करेंगे, या मैं बोलता हूँ सभी बच्चों को आंसर करना है। मैं चैट में टाइप कर देता हूँ क्वेश्चन, सभी बच्चों को इसका आंसर करना है। 2 गुणा 10 जमा 6, और इसको भाग कर दो 2 से, ठीक है। एक मिनट, चलो भाग छोड़ो, 2 गुणा 10 जमा 6 माइनस कर दो, चलो माइनस, माइनस 2। इसका जो मैंने चैट में ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे, ओके।
वेरी गुड। अभी मैं चेक करता हूँ। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। हाँ, तो आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जो मैंने चैट में दिया था। एक बार उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था? एक मिनट। चलिए ठीक है, सबने आंसर कर दिया है ना उस क्वेश्चन का? उसको चलो बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन का आंसर। सभी को मेरी आवाज आ रही है तो यस टाइप कर दो। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, यस टाइप कर दो। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, यस टाइप कर दो। सभी को मैं दिख रहा हूँ तो यस टाइप कर दो। सभी बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को इसका आंसर करना है 2 जमा 2 गुना 3 का। वेरी गुड। अब सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं क्योंकि अब सभी ने बोर्ड मास पढ़ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोर्ड मास में सबसे पहले BODMAS, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ब्रैकेट नहीं है, छोड़ दो। डी से डिवीजन मतलब भाग, भाग है इसमें कहीं? नहीं है, तो छोड़ दो। एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ठीक है, गुणा है इसमें कहीं? हाँ है, यानी 2 और 3 के बीच में गुणा हो रही है, तो 2 तिया 6। 2 प्लस को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ऐड, यानी 2 और 6 को ऐड कर दो, यानी 8 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, 8। इसका सही आंसर क्या है? 8। ठीक है, सभी को क्लियर है? ओके, यस टाइप कर दो सभी बच्चे। हाँ, तो कोई एक बच्चा वो क्वेश्चन टाइप कर दे जो मैंने कर दिया था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन चैट में मुझे दिख नहीं रहा। एक मिनट, मैं देख लेता हूँ फिर भी एक बार। ओके, ओके। कोई एक बच्चा वो क्वेश्चन टाइप कर सकता है अगर किसी ने कॉपी में वो क्वेश्चन लिखा हो तो, जो मैंने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले दिया था। यस, 2 × 10 + 6 - 2, मैंने ये लिखा था 2 गुना 10 प्लस जमा 6 - 2। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। अरे ये क्या हो गया? एक मिनट। हाँ, 2 गुना 10 प्लस 6 - 2। तो इसका आंसर बताओ सभी बच्चे, इसका आंसर बताओ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा? ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट तो है ही नहीं, छोड़ दो। उसके बाद डिवाइड नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद गुणा है, तो गुणा कर दो। 2 और 10 की क्या मिला? 20 जमा 6 - 2। इसके बाद गुणा के बाद क्या होगा? ऐड, तो 20 और 6 26। ठीक है, -2, और ऐड के बाद क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, यानी घटा। 26 - 2 24। वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने 24 आंसर किया है उन बच्चों का आंसर करेक्ट है, और सभी बच्चों ने 24 ही किया है। कुछ बच्चों का गलत है। सभी को समझ में आ गया है? जिन बच्चों का गलत हो गया उनको समझ में आ गया है? दोबारा बताऊं? सभी बच्चे बता दो मुझे चैट में, सबको समझ में आ गया कैसे किया ये मैंने? क्योंकि अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो एक क्वेश्चन करते हैं अब नेक्स्ट। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बता दो। 4 जमा 3 गुना 7, इसका आंसर बता दो सभी बच्चे। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बता दो चैट में। वेरी गुड। सबसे पहले सौरभ, वेरी गुड। नचिता, योगेश, हर्ष, एम सपना, जगदेव नाम से, किरण नाम से, कमल, मोनिका, विनोद, सुनील, भूपेश, सचिन, सपना, राहुल, अंकित, इन नाम से जो बच्चे हैं, खुशी, खुशी नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने भी सही आंसर किया है, और मुकुल नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने भी सही आंसर किया है। ठीक है, सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। तो कैसे किया हमने ये? बोर्ड मास की हेल्प से। बोर्ड मास हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, बी से क्या होता था? कोष्ठक, यानी ब्रैकेट, यानी कोष्ठक। तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, इसको छोड़ो। ओ को भी छोड़ो, है ही नहीं जब ब्रैकेट को। उसके बाद आता है डी। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। तो भाग है इसमें कहीं? नहीं है, तो उसको भी छोड़ो। उसके बाद गुणा, यानी एम से मल्टीप्लाई, यानी गुणा। गुणा है इसमें कहीं? हाँ है, 3 और 7 के बीच में, तो इनकी गुणा कर दो। 3 × 7 = 21। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ए से एडिशन मतलब जोड़। अब जोड़ ढूंढो, 21 और 4 के बीच में ये रहा जोड़, तो 21 और 4 कितने हो गए? 25, यानी ऐड भी है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव।
तो वो तो है ही नहीं इसमें, तो उसको भी छोड़ो। तो हमारा आंसर क्या आ गया 25, और सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया। वेरी गुड, सभी बच्चों के लिए मैं क्लैप करना चाहूंगा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो सबको क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम बोर्ड मास पे, एकदम ऐसा कर देंगे बोर्ड मास को कि कभी भूले ही ना क्या होता है बोर्ड मास, इतनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। ये आंसर, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, बताओ, इस दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा। चलो इसको सॉल्व करो। 4 × 3 × 7, तो 4 × 3 का क्या है, ब्रैकेट में है। सभी बच्चे आंसर करो। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड सपना, वेरी गुड एम सपना, वेरी गुड जगदेव, वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड किरण, वेरी गुड योगेश, वेरी गुड सुनील, वेरी गुड मुकुल, भूपेश, वेरी गुड कमल, वेरी गुड सचिन, वेरी गुड विनोद, वेरी गुड नचिता, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड। बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया है, सभी बच्चों ने। और बाकी बचे हुए लोग भी करें आंसर। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पूछिए मुझसे। अगर बोर्ड मास किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अगर आप अब नहीं पूछेंगे तो फिर कब पूछेंगे। चलिए, चलिए ठीक है। तो अगेन सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बोर्ड मास मैं फिर से लिख देता हूँ, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, ऑफ पढ़ लो या आप जो चाहो वो पढ़ लो। मैंने ओपन पढ़ा था, मैं बताऊं तो मैंने ओ का मतलब ओपन पढ़ा था कि ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन कर लो। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग याद रख लो जिससे आपको ज्यादा इजी पड़े। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट ढूंढना है, ब्रैकेट ये रहा। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड है ही नहीं ब्रैकेट के अंदर तो इसको छोड़ो। ब्रैकेट के अंदर फिर हमें मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी है, गुणा भी नहीं है तो इसको भी छोड़ो। फिर हमें ऐड यानी जोड़ना है, तो जोड़ तो है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट लगाओ 7 × 7। ठीक है, उसके बाद ऐड, ब्रैकेट के अंदर अब कुछ नहीं बचा, ना ऐड है ना सब्ट्रैक्ट है, तो दोनों को छोड़ो। तो ये काम खत्म हुआ। तो क्या बचा, 7 × 7 ही तो बचा। तो 7 × 7 क्या होता है, 49। देखा कितना अंतर आया एक ब्रैकेट लगते ही। देखो जब ब्रैकेट नहीं था तो आंसर 25 आ रहा था, और जैसे ही ब्रैकेट लग गया आंसर 49 आता है। यही गलतियां हम कर देते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हम बोर्ड मास रूल अप्लाई नहीं करते, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चे ये आंसर कर देते हैं, या फिर अगर ऐसा आ गया 4 × 3 × 7 तो बच्चे क्या करेंगे, 4 और 3 7, 7 7 49। ऐसा नहीं होता, हमें हमेशा बोर्ड मास फॉलो करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बोर्ड मास में थोड़ा सा भी डाउट है तो वो पूछ ले मुझसे। ठीक है, सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। और अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है बोर्ड मास में तो वो मुझसे पूछ ले अभी। ओके, सभी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, चलिए तो फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं बोर्ड मास पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, 45 - 36/9। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं है मैं बोर्ड मास यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, कोष्ठक हिंदी में ही लिख देता हूँ, का भाग गुणा जोड़ और घटा, इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। वेरी गुड, हाँ चलिए आंसर आ रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले सही आंसर किसने किया, सबसे पहले सौरभ, वेरी गुड। उसके बाद नचिता, वेरी गुड। मुकुल, किरण, हर्ष, योगेश, एम सपना, जगदेव, खुशी, विजय, सपना, कमल, भूपेश, सचिन, विनोद, अंकित, एम सपना, सुनील एंड मोनिका। ये जो बच्चे हैं इस नाम से जो बच्चे लॉग इन किए हुए हैं उन सबका सही आंसर है। कुछ बच्चे आंसर 1 कर रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप बोर्ड मास जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर उसको ध्यान से देखें, वो अप्लाई करें यहाँ पर। ठीक है,
ठीक है, चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके, चलिए देखते हैं। जिन बच्चों ने 1 आंसर दिया है वो ध्यान से देखें। हमें करना क्या है, सबसे पहले ढूंढना है कोष्ठक का, कोष्ठक ढूंढना है सबसे पहले। यहाँ कहीं कोष्ठक है? नहीं है, उसको छोड़ दो। उसके बाद हमें भाग करना है, कहीं भाग है? हाँ ये रहा। तो 45 माइनस 36 को जब 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4। ठीक है, गुणा है फिर इसमें? नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद जोड़? नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद घटाव? घटाव है तो इसको कर दो। तो 45 में से 4 गए 41। तो इसका आंसर क्या आएगा? 41। जिन बच्चों का आंसर 1 आ रहा था, नचिता आप बताइए। नचिता आप बताइए, आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर 41 क्यों है? मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आते हैं। नचिता आप बताइए, आपको क्लियर है? आपने आंसर क्योंकि इसका गलत किया था, एक आंसर दिया था। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, नचिता नाम से जो लॉगिन है वो प्लीज मुझे बताएं, उनको क्लियर है ये कैसे आया 41? ओके, ठीक है। सभी बच्चों को अभी सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सभी बच्चे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं सभी पहले। अब सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर करने लगे। ठीक है, चलो अब बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब मैं देखना चाहता हूँ, अब मैंने पूछा है तो अब मैं काउंट करूंगा किसने सबसे पहले आंसर किया है। ठीक है, तो बताओ। ओके, तो किरण, एम सपना, मोनिका, सौरभ, योगेश, हर्ष, कमल, हर्ष, सौरभ, सपना, हर्ष। एक ही नाम बार बार आ रहा है, खुशी, किरण, मुकुल, योगेश, सुनील, विनोद, कमल, भूपेश। बच्चों एक बार ही आंसर करो, जिससे बार बार मैं फिर राहुल, सपना, मोनिका, मुकुल, विनोद, मोनिका, अंकित। तो ये नाम से जो बच्चे हैं, इन सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर क्या था? 41 था। इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? अगेन बोर्ड मास। ठीक है, जो बच्चों को डाउट है दोबारा से देखें। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? ब्रैकेट यानी कोष्ठक। है इसमें? हाँ है। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड। डिवाइड तो इसमें है ही नहीं ब्रैकेट में, तो छोड़ दो। उसके बाद मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद ऐड, ब्रैकेट में ऐड नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, तो ब्रैकेट में घटा हो रही है तो उसको घटा कर दो। 45 में से 36 गए, कितना बचा? 9 भाग 9। अब तो 9 भाग 9 1 बचा। तो ये तो सिंपल सा था। तो सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? इसका आंसर है 41, इसका आंसर है 1। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 भाग 9। अगर आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है कैसे सॉल्व किया तो आप ले सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए सबसे पहले बताइए इसका आंसर। 6 जमा 4 गुना 2, यहां लिख देता हूं मैं जिन बच्चों को याद नहीं है। कोष्ठक का भाग गुना जोड़ और घटाव। ठीक है, इसको सभी बच्चों को ध्यान रखना है। हाँ वेरी गुड, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। 14 जो बच्चे 14 आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। सबसे पहले दिया है आंसर ठीक सौरभ, उसके बाद हर्ष, योगेश, किरण, जगदेव नाम से जो है, नचिता नाम से जो है, एम सपना, विनोद, राहुल, मोनिका, अंकित, सचिन, विजय, सुनील, भूपेश, कमल, सपना, राहुल। ठीक है, ये नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, चलिए सपना और राहुल नाम से जो है उन्होंने सही आंसर नहीं दिया। जिन्होंने 14 आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या आता है? कोष्ठक। कोष्ठक तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो छोड़ दो, कोष्ठक छोड़ दो। उसके बाद भाग, भाग भी नहीं है इसमें कहीं, भाग का चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा, उसको भी छोड़ दो। गुणा, गुणा दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणा, यानी 4 की 2 में गुणा की तो क्या आया? 8। 6 ऐसा था, ऐसे ही हमने लिख दिया। और 6 और 8 कितना होता है? 14। सिंपल था, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे ये वाला।
6 जमा 4 भाग 2, ये इसको करेंगे। हर्ष, सौरभ, मोनिका, योगेश, किरण, सचिन, विजय, विनोद, सपना, अंकित, भूपेश, कमल, खुशी, एम सपना, सुनील, जगदेव, ये नाम से जो बच्चे हैं, आप सभी के लिए क्लैपिंग। सभी ने सही आंसर दिया है। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करें, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करें। ओके, सभी बच्चे आंसर करें। इसका आंसर करना है 6 जमा 4 भाग 2। बोर्ड मास रूल हमें यहाँ पर लगाना, ठीक है। वेरी गुड राहुल। तो ये नाम से जो बच्चे थे इन्होंने सबने सही आंसर किया है। कैसे करना है अगेन? नचिता वेरी गुड, भूपेश वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी के लिए क्लैपिंग करूंगा मैं फिर से। तो देखो करना क्या है, अगेन सबसे पहले कोष्ठक, कोष्ठक है ही नहीं इसमें, ब्लू से करता हूँ मैं इसको, कोष्ठक है ही नहीं इसमें तो छोड़ दो। उसके बाद भाग, भाग है तो भाग कर दो पहले। 6 जमा 4 की 2 में भाग करी तो 2 आया, और 6 और 2 कितना होता है 8। सिंपल था। चलिए इसको करिए अब। 18 माइनस 12 भाग 3। वेरी गुड। मोनिका, नचिता, हर्ष, योगेश, सौरभ, सपना, सचिन, किरण, विनोद, जगदेव, भूपेश, खुशी, सुनील, योगेश, कमल, विजय, अंकित, इन नाम से जो बच्चे लॉग इन है उन्होंने सभी ने सही आंसर किया। एम सपना नाम से जो बच्चा लॉग इन है उन्होंने भी सही आंसर किया। ठीक है, कैसे किया? अब मैं देख पा रहा हूँ कि सभी बच्चों को बोर्ड मार्क्स जो है वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि सबके आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट ढूंढेंगे, ब्रैकेट है ही नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद डिवीजन, तो डिवीजन तो है यहाँ पर 12 और 3 के बीच, तो 12 को जब 3 से भाग किया तो कितना बचा 4, तो 18 को ऐसे लिखा, माइनस को ऐसे लिखा, 18 माइनस 4 14। वेरी गुड। चलिए, तो इसका आंसर था 14, इसका आंसर था 8 और इसका भी 14। वेरी गुड। नेक्स्ट का बताइए। वेरी गुड, बच्चों ने पहले ही देना शुरू कर दिया है, तो मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहले दिया है योगेश ने, उसके बाद जगदेव, सपना, मोनिका, हर्ष, कमल, किरण, नचिता, योगेश, विनोद, हर्ष, विजय, मुकुल, सौरभ, खुशी, सुनील, एम सपना एंड सचिन। इन नाम से जिन बच्चों ने लॉगिन किया हुआ है उन सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो अगेन क्या करना है, हमें बोर्ड मास लगाना है। सभी बच्चों को मजा आ रहा है ना बोर्ड मास पढ़ने में? सभी बच्चे बता दो मुझे, सभी बच्चों को मजा आ रहा है बोर्ड मास पढ़ने में? बोरिंग तो नहीं लग रहा? वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले हमें ढूंढना है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें, छोड़ दो उसको। उसके बाद डिवीजन यानी भाग, भाग भी नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद गुणा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो 3 गुणा 4 12, तो 5 जमा 12 इज इक्वल टू 17। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 17। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे नेक्स्ट करेंगे। ये तो एक्चुअली हमने किया है ना अभी थोड़ी देर पहले, वही क्वेश्चन आ गया है। हाँ, 1। ठीक है, जिन बच्चों का 1 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ढूंढेंगे। तो ब्रैकेट है इसमें? सभी बच्चे मुझे बताओ, ब्रैकेट है इसमें? इसमें ब्रैकेट है ना? ये रहा ब्रैकेट, 45 और 36 के साथ ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो 45 ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग, भाग तो इसमें है ही नहीं ब्रैकेट में तो छोड़ दो। उसके बाद गुणा, गुणा भी नहीं है ब्रैकेट के अंदर, उसको भी छोड़ दो। उसके बाद जोड़, जोड़ भी नहीं है इस ब्रैकेट के अंदर, उसको भी छोड़ दो। उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी घटाव, घटाव है ब्रैकेट के अंदर तो उसको कर दो। तो 45 में से 36 गया 9, और उसको 9 से भाग किया तो क्या बचा 1। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर आ गया 1। अब सभी बच्चे इसको करेंगे, ये भी अभी हमने किया था। हाँ, तो इसका आंसर है 41। वेरी गुड, ये तो अभी हमने किया था। चलिए अभी से करिए, ये भी किया था शायद। 4 जमा 3 गुना 7, इसको भी करिए। ओके ओके। इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट है नहीं है, उसके बाद भाग का निशान नहीं है, उसके बाद गुना का निशान है, तो 3 गुना 7 हो गया 21, और 4 जमा 21 कितना हुआ 25। तो इसका आंसर आ गया 25। ठीक है, अगले का आंसर कर दिया सभी ने। ठीक है, अगला कैसे करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, भाग है नहीं है तो छोड़ दो, गुणा है नहीं है तो छोड़ दो, ऐड मतलब जोड़ है ब्रैकेट के अंदर, हाँ है, तो 4 और 3 7,
7 गुना 7 49। अब मुझे सभी बच्चे बता दो कि बोर्ड मास में किसी को कोई डाउट? बोर्ड मास जो हमने पढ़ा सभी को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। जिसको समझ में नहीं आया है वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकता है, या चैट में टाइप करके भी पूछ सकता है, जैसे आपको ठीक लगे। जिसको जरा सा भी डाउट है, अगर किसी को जरा सा भी डाउट है बोर्ड मास में तो प्लीज आप पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अभी और क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड मास में, क्योंकि क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है ना सबको, तो और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। आज बोर्ड मास ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, और सबको आंसर कहाँ करना है? पोल में, ठीक है। तो पोल में आंसर करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और सबको पोल में आंसर करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, ठीक है। पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। आपको इसको सॉल्व करना है, 24 माइनस 4 और उसको 4 से भाग करना है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करें। बोर्ड मास लिख लो पहले कॉपी में कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं। फिर डिवाइड आता है तो पहले डिवाइड करो। फिर मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई तो इसमें है ही नहीं, छोड़ दो। फिर ऐड मतलब जोड़ आता है, जोड़ भी नहीं है इसमें, उसको भी छोड़ दो। अब लास्ट में आता है सब्ट्रैक्ट यानी घटा कर दो फिर बाद सबसे लास्ट में, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया है। चलिए सभी बच्चे आंसर दीजिए। जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं वो, अगर उनको डाउट है तो प्लीज वो पूछ लें, ठीक है। अभी मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो सभी बच्चे देखेंगे किस किसने गलत किया है, और उनको जो डाउट हो वो मुझसे पूछें। क्योंकि अभी भी अगर बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं इतना समझाने के बाद भी, चैट में तो आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे कैसे गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है आपको, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है सभी बच्चों को। चलिए 5 सेकंड और हैं, जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो भी आंसर करें। 5 सेकंड है सभी के पास, जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो भी आंसर करें, ठीक है। ओके ओके, 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, ठीक है। तो मैं अब पोल यहाँ से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। चलिए, अब अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती से पोल में गलत आंसर कर दिया है तो वो चैट में आंसर कर दे और मुझे बता दे कि मैंने पोल में गलत आंसर किया है, चैट में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 5 5 5 5, जो बच्चे 5 आंसर कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। जो बच्चे 23 आंसर कर रहे हैं उनका आंसर ठीक है। अब जिन जिन बच्चों ने 5 आंसर किया है वो बच्चे ध्यान से देखें कि आपका आंसर क्यों गलत है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ BOPMAS। बी से कोष्ठक यानी ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी काट, डी से डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए से एडिशन मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा 24 माइनस 4 भाग 4। सबसे पहले क्या है, कोष्ठक यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट इसमें है कहीं? नहीं है तो उसको छोड़। उसके बाद है डी, डी से डिवीजन। डिवीजन इसमें है कहीं? हाँ है, ये रहा डिवीजन। ध्यान से देखो, 4 और 4 के बीच में डिवीजन का साइन लग रहा है, तो इसको सॉल्व कर दो। तो 24 माइनस
4 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या बचा? 1। डिवीजन हो गया। मल्टीप्लाई, गुणा, गुणा है इसमें कहीं? नहीं है, छोड़ दो। ए से एडिशन मतलब जोड़, जोड़ है इसमें कहीं? नहीं है, छोड़ दो। एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटा, घटा है इसमें? हाँ है, तो कर दो। 24 में से 1 गया, 23 बचा। अब सभी बच्चे मुझे बताओ, जिन जिन बच्चों ने गलत आंसर किया है, जिन्होंने सही किया है वेरी गुड, जिन बच्चों ने गलत आंसर किया है वो सभी बच्चे मुझे बताइए कि सबको समझ में आ गया है? सभी बच्चे जिन्होंने, जिनका आंसर गलत हो गया था वो मुझे बताओ, सभी को समझ में आ गया है कि कैसे करना है हमें? सभी को समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो इसका आंसर है 23। चलिए यहीं तक रखते हैं। तो बताओ सभी बच्चे, बताओ आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चे मुझे बताओ कैसा लगा बोर्ड मार्क्स पढ़ के? सभी बच्चे चैट में बताएंगे, सभी बच्चे चैट में बताएंगे कि बोर्ड मार्क्स पढ़ के कैसा लगा। अच्छा लगा? ठीक है। अब एक काम करेंगे हम, जिन बच्चों को डाउट है वो बच्चे रुक जाएंगे यहाँ पर डाउट पूछने के लिए, और जिनको सब समझ में आ गया है वो कॉल कट कर सकते हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो कॉल कट कर सकते हैं, और जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए। वेरी गुड, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, काफ़ी सिंसियर हैं आप, मतलब डिस्टर्बेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा आज पूरी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, और मैं सारा क्रेडिट जो है आपको ही देना चाहूँगा कि आपने इतना वो साथ दिया, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। हाँ ठीक है, अब जो बच्चे रुके हुए हैं वो अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, एक एक करके आप पूछ लीजिए अपने डाउट, जिसको जो भी डाउट है, जो बच्चे रुके हुए हैं। किसी को कोई डाउट? बच्चों किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए तो ठीक है, ठीक है बच्चों, एक बार और पूछ लेता हूँ, चलो शर्माना नहीं है, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो पूछ ले, या सभी के जाने का कोई वेट कर रहा है? नहीं है किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे से साथ दिया क्लास में, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं की। थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड नाइट।